हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है जिसका नाम है डोमेन प्री कोचिंग क्लासेस। और मेरी ये लेक्चर सीरीज चालू है यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पे। यदि आपने इसकी लेक्चर सीरीज आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लेक्चर नंबर 1 देख ले ताकि आपको समझ में आए। और मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज बनाऊंगा जेई के लिए। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का टीचर हूँ, तीनों में परफेक्ट हूँ। और मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन के साथ सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ये है लेक्चर नंबर 2 दोस्तों। ये लेक्चर छोटा रहेगा थोड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लेक्चर बड़ा किया था तो काफ़ी अपलोडिंग में प्रॉब्लम्स आई थी। नो वरीज, वो हम लंबे लेक्चर भी बनाएंगे। कोर्स पूरा 100% कवर होगा दोस्तों। कोर्स पूरा 100% कवर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस इतनी बात है बस इतनी बात है कि कोर्स 100% कवर होगा तो लेक्चर छोटे छोटे भी बनाए तो भी चलेगा। चाहे तो 14 लेक्चर बनाओ। दो तरीके होते हैं दुनिया में, या तो आधे आधे घंटे के 14 लेक्चर बनाओ या तो एक एक घंटे के 7 लेक्चर बनाओ। बात तो एक ही है ना दोस्तों। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज मुझे कोचिंग भी जाना है और कोचिंग में पढ़ाना भी है फेस टू फेस बच्चों को। एक्चुअली मेरे पास मैं क्लासरूम लेक्चर के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया होता, लेकिन मेरे पास एचडी कैमरा नहीं रहने के कारण मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो टीचर का चेहरा जब दिखता है तो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आता है। ये बात भी उतनी ही सही है। बट एनीवेज, ये भी वर्क करेगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं एफपीएस। ये आपने कभी कभी ना कभी सुना होगा कि एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। ये क्या होता है जान लेंगे हम। और इसके बाद में इस चैप्टर पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। तो एफपीएस ये पहले जान लेते हैं कि एफपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है और एमकेएस क्या होता है। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी सिस्टम्स बनी है। अब जैसे ब्रिटिश लोग जब इंजीनियरिंग करते थे, ब्रिटिश लोग जब 1700s, ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज लोग जो इंडिया में राज किए 150 साल, तो उन लोग जब 1700 और 1800 के बीच में, 1800 से 1900 के बीच में, मतलब ये दरमियान, ये जो पीरियड है, ये 2 सेंचुरीज, इसमें जब वो ब्रिटिश लोग इंजीनियरिंग का कोई भी काम करते थे इंडिया में, तो फिर इंजीनियरिंग उतनी डेवलप नहीं थी। इंडिया में महल वगैरह बनाते थे। इंडिया में आर्किटेक्चर बेसिकली शो की चीज़ें ज़्यादा डेवलप थी। शो की चीज़ें मतलब जैसे किसी राजा का महल होता है तो उसमें एकदम बहुत बढ़िया लेवल का एक लेबर मिलता था, जो लेबर पूरी कार्विंग करता था और ये सब करता था, कारीगरी करता था। तो इंडिया में ये चीज़ों की मतलब शो की चीज़ें, उसी को मैं शो की चीज़ कहता हूँ। टेक्नोलॉजी भले एडवांस ना रही हो, लेकिन आर्ट बहुत डेवलप थी। तो एनीवेज, हमारा मुद्दा कुछ और है। तो ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ये एफपीएस यूज होता था दोस्तों। इंडिया में इस टाइम पे, ये जो मैंने ईयर्स लिख रखे, इस टाइम पे इंडिया में गोटे पत्थर ही इस्तेमाल होते थे। नहीं तो गोटे पत्थर का मतलब पत्थर से सब्जी गिन के दे रहे हैं। किसी का पत्थर छोटा है तो उतने ही पैसों में कम सब्जी आ रही है, किसी का पत्थर बड़ा है तो उतने पैसों में ज़्यादा सब्जी आ रही है ना। उस समय बेसिकली सोने के सिक्के यूज होते थे। तो वॉट एवर, तो ये एफपीएस हो गया, यानी फुट पाउंड सेकेंड। इसका मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। अब ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ सर? फुट पाउंड और सेकेंड क्या है? तो बेसिकली ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जब भी उनको कंक्रीट मटेरियल का क्या बोलना चाहिए उसे, वेट करना होता था, यानी वजन करना होता था कंक्रीट मटेरियल का, तो वो पाउंड यूज करते थे। इंस्टेड ऑफ किलोग्राम ग्राम वो पाउंड यूज करते थे वेट गिनने के लिए। फुट क्यों यूज करते थे? अभी भी फुट इंडिया में बहुत यूज होता है। 1.5 फुट बाय 2 फुट ऐसा बोलते हैं। ऐसे टाइल्स का भी मेजर लेते हैं, ये दुनिया भर की चीजों का। तो अभी भी इंडिया में बोलते हैं ना, इतने फुट बाय इतने फुट का प्लॉट है, उतने फुट बाय इतने फुट का टाइल्स है ना। तो ये सब फुट अभी भी बहुत रैपिडली, मतलब बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है ट्रेड में यूज होता है। लेकिन उस टाइम पे वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि फुट पाउंड और सेकेंड इस्तेमाल करते थे उन लोग। सेकेंड टाइम के लिए, फुट लंबाई के लिए और पाउंड वजन के लिए। और मास और वेट के बीच में डिफरेंस तो मैं पिछले वीडियो में ही कवर कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में फिर से वो बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ऊपर कार्ड आएगा। ओके, तो सीजीएस सिस्टम क्या है? अब जैसे कि एफपीएस सिस्टम में क्या क्या यूज होता था? फुट, पाउंड और सेकेंड।
फुट पाउंड और सेकंड यूज होता था ना दोस्तों, उसी तरीके से सीजीएस सिस्टम भी थी एक, ये गॉस नाम का साइंटिस्ट बहुत यूज करता था, गॉस, GAUSS, ये गलत लिख दी मैंने स्पेलिंग, GAUSS, गॉस नाम का साइंटिस्ट बहुत यूज करता था, इसलिए इसे गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉसियन सिस्टम। गॉस नाम का साइंटिस्ट, जिसका गॉस लॉ वगैरह जो पढ़े हो ना आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सब चीज़ों में, गॉस लॉ होता है, मैंने ऐसे लॉज होते हैं, तो वो गॉस ना, वही साइंटिस्ट जो है ये सीजीएस सिस्टम यूज करता था अपने प्रूफ डेरिवेशंस के समय, तो गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है इसे, सीजीएस सिस्टम को। जैसे कि एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलो या एफपीएस बोलो। अगर पेपर में पूछ लिया कभी कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ये अमुक अमुक यूनिट को क्या कहेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम मतलब एफपीएस और सीजीएस मतलब गॉसियन सिस्टम। ओके दोस्तों, तो ये इसमें बेसिकली सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ये एकदम ही बेसिक बेसिक पांचट सी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। एमकेएस, अब बताइए क्या है? मीटर, ये किलोमीटर नहीं है दोस्तों, ये किलोग्राम है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे कि एफपीएस का ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम और सीजीएस का गॉसियन सिस्टम नाम था, एमकेएस को एमकेएस ही बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम ही बोलते हैं उसको। इसका कोई स्पेसिफिक अलग से नाम नहीं है, इसको एमकेएस सिस्टम ही कहा जाता है। ओके, तो ये एमकेएस सिस्टम जो है, ये एमकेएस सिस्टम जो है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड वाली जो सिस्टम है, क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, एक मिनट, हाँ, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड वाली जो सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, ये बहुत वाइडली यूज की जाने लगी साइंस की लैंग्वेज में, और इसी को मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कहता है कि लेंथ को मीटर में मेजर करो, वजन को किलोग्राम में मेजर करो और टाइम को सेकंड में मेजर करो। ऐसा सिस्टम एमकेएस सिस्टम से सिमिलर है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम नहीं है। आप बोलोगे एमकेएस सिस्टम इज इक्वल टू ऐसा सिस्टम, नो, इसमें भी कुछ माइल्ड डिफरेंसेस होते हैं, कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। ऐसा नहीं है कि एमकेएस सिस्टम और ऐसा सिस्टम सेम है, सेम नहीं है। ऐसा सिस्टम इज साइंटिफिकली डिजाइंड स्टडी, साइंटिफिकली डिजाइंड मेथोडोलॉजी। SI system is totally scientific and MKS system is all about, it was in older times it was used. So ये जो olden times में यूज होती थी MKS सिस्टम और ये SI सिस्टम, ये MKS सिस्टम से ही को ही मॉडिफाई करके SI सिस्टम बेसिकली बनाया गया। तो MKS से सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, ये वाला भी बात मैंने बता दी आपको। ओके, तो अब हम इस चैप्टर के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर पे आते हैं, अभी एक मिनट में क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ये चैप्टर के ऊपर। आपके कोचिंग की डीपीपी भी आप देखेंगे तो सबसे इजी चैप्टर आपको यही दिखेगा। हाँ, मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आपको साथों साथ नोट करना है। मेरे पास बोर्ड का कंस्ट्रेंट है, बोर्ड मेरे पास ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हो सकता है मुझे सेकंड स्लाइड में, सेकंड पेज में इसको डिस्क्राइब करना पड़े, इसलिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑप्शंस आपके हैं कुछ इस प्रकार से, वॉट सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है केजी मीटर सेकेंड। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग के मेन गड़बड़ जो करते हैं जेई के स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि ये जो शब्द है ना नॉट, ये नॉट शब्द पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा है दोस्तों। आपने एट टाइम्स देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में नॉट को बोल्ड करके दिया होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें से कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है ऐसा पूछा है उसने।
ऐसा नहीं पूछा है कि कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी है। बच्चे क्या करते हैं कई बार जल्दबाजी में, वहां पे ओनली 2 मिनट्स का टाइम होता है पर क्वेश्चन, जेई मेंस और एडवांस में, तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और नॉट को भूल जाते हैं, उस चक्कर में वो गलत कर बैठते हैं क्वेश्चन को। तो ये नॉट इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न और केमिस्ट्री इज कंसर्न और मैथ्स इज कंसर्न इन जेई एंड नीट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक में। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेकेंड पेज पे, आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है नोट डाउन करने का, तो ये वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। ऑप्शन फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, वॉट सेकेंड, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी है जूल, और ऑप्शन नंबर डी है केजी मीटर पर सेकेंड। इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है ऐसा पूछा गया है। ओके, अब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पॉइंट टू बी नोटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरीके से आप किसी क्वांटिटीज को, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आप सभी जानते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आप ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात इसमें है कि किसी ने यदि आपको बता दिया कि मास का यूनिट किलोग्राम है, मास का यूनिट किलोग्राम है ऐसा बता दिया आपको, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है ऐसा बता दिया आपको, सपोज इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि मास का यूनिट केजी है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो क्या आप डेंसिटी का यूनिट निकाल सकते हैं? वेरी इजी। जिस तरीके से क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड होती है, उसी तरीके से यूनिट्स भी होते हैं दोस्तों। तो डेंसिटी का यूनिट अगर मैं बोलूं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मास का यूनिट केजी है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, मास के जगह पे केजी रख देंगे, वॉल्यूम के जगह पे मीटर क्यूब रख देंगे, तो डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा, क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब को ही केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब को ही केजी पर मीटर क्यूब कहा जाता है। ओके दोस्तों, या फिर इसको केजी पर मीटर क्यूब ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, या फिर ऐसा भी लिखे तो भी चलेगा, केजी मीटर टू द पावर -3। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया है दोस्तों, ये बचपन का आपको ये सब आना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि 11th स्टैंडर्ड में आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये एक्सपेक्टेड है। यदि इसमें आपको प्रॉब्लम है तो रैपिड प्रैक्टिस द्वारा आप ठीक कर ले इस चीज को। ओके, तो अभी अभी मैंने बताया कि डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, यदि मास केजी में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो। उसी तरीके से यदि मैं कह दूं कि मास ग्राम में है, मास ग्राम में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है कहा मैंने, और मास ग्राम में है कहा, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रही है बात आपको? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना, तो उसी तरीके से यूनिट भी डिवाइड होंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे डिजिट्स का, मैग्नीट्यूड का और यूनिट्स का डायरेक्ट संबंध है। मैग्नीट्यूड, और जिस तरीके से मैग्नीट्यूड को यानी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से यूनिट्स को भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे और एक चीज लिखना चाहूंगा, वर्क, आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को DISP लिख देता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू होता है दोस्तों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पूछ लिया कि वर्क डन का फॉर्मूला यूनिट बताओ, यदि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो बताइए कि वर्क डन का यूनिट क्या होगा। तो वेरी सिंपल, इट विल बी न्यूटन मीटर। नहीं होगा, फोर्स की जगह पे न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मीटर है, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मतलब इसको फिर ऐसा भी लिख देते हैं, NM लिखो चाहे तो N-M लिखो, एक ही बात है कि नहीं दोस्तों। ये न्यूटन मीटर हो गया, तो ये इसका वर्क डन का यूनिट हो गया। तो जिस तरीके से हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे वर्क डन
वर्क डन 8 है तो फोर्स को 4 होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को 2 होना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 8 किया हमने। उसी तरीके से यूनिट्स को n इंटू एम करेंगे तो वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे ये वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ये हम कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शंस को आपको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कि वॉट सेकेंड, न्यूटन मीटर, इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है ऐसा बताना है आपको, ठीक है। जूल, और डी ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है बताना है। ओके, वेरी गुड। अब आप देखिए, जैसे ही पहले ऑप्शन पे गए आपको दिख रहा है वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। वॉट किसका यूनिट होता है बताइए? पावर का यूनिट होता है। और सेकेंड किसका यूनिट होता है बताइए? वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड है ना, तो पावर इंटू टाइम। अब आप सभी जानते हैं कि पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है नहीं होता है? पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है ना, आप सभी जानते हैं। तो जैसे ही मैंने वॉट का यूनिट, वॉट के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी लिखी, सेकेंड के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी लिखी, मुझे आंसर मिल गया कि हाँ भाई वॉट सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। उसने नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा है। अब यहाँ पे दिस इज अ यूनिट, मतलब ये सही है, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब न्यूटन मीटर की बात करते हैं। अभी अभी बताया मैंने वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी दोस्तों। वर्क डन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप कई बार आपने देखा होगा कि आपके बचपन के डेरिवेशंस में वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके की चीजें आपने की होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह में वर्क डन को आप इक्वेट करते हो काइनेटिक एनर्जी के चेंज से, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से। इसका मतलब वर्क डन का यूनिट इज सेम एज यूनिट ऑफ एनर्जी। और वर्क डन को कैसे बताते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, मतलब न्यूटन इंटू मीटर से। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? न्यूटन इंटू मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें कोई शक बचा क्या? नहीं। अब देखिए जूल, जूल इज नेचुरली ए यूनिट ऑफ एनर्जी। हम इतने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जूल इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी करके, 9th-10th में भी पढ़ा है आपने। तो जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। अब केजी मीटर पर सेकेंड को देखोगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इरेज कर लेता हूं, 1 मिनट। मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए मुझे बस। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी में जैसे ही करता हूं, मास इंटू वेलोसिटी में जैसे ही करता हूं, 1 मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ गई यहाँ पे। मैंने ये इसी स्लाइड में दिखाना था इसलिए ऐसा हुआ, बेसिकली कोई नहीं। ओके, अब अब केजी मीटर पर सेकंड कैसे? मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बताइए मुझे? पेन मोटा कर लेता हूं। मोमेंटम, मोमेंटम, नाउ मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ रखा है। अब मास का यूनिट होता है केजी, और मैंने अभी भी बताया कि यूनिट्स कैन बी मल्टीप्लाइड लाइक नंबर्स। तो यूनिट मास का केजी हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड। हुआ नहीं हुआ दोस्तों? हाँ हुआ। अब मोमेंटम का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोमेंटम का ये देखिए, मोमेंटम और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है दोस्तों। ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि एनर्जी हाफ mv² से दी जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो आप बताइए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी आती है। मीटर के जगह, मास के जगह पे केजी रख दिया, वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकेंड रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, बट केजी मीटर पर सेकेंड इज ऑफ कोर्स नॉट। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अगर यूनिट ऑफ एनर्जी है तो केजी मीटर पर सेकेंड को नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द आंसर। क्यों ऑप्शन डी इज द आंसर? बिकॉज it is, he has asked which of the following is not a unit of energy। तो not a unit of energy मतलब ये है डी ऑप्शन करेक्ट।
समझ रहे हो दोस्तों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कोचिंग में आपको दिए जाएंगे डीपीपी में, और इन्हीं को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। द MKS unit, the MKS unit of capital G is, द कैपिटल जी का MKS यूनिट बताना है आपको। कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ही बता दे रहा हूं। कैपिटल जी इज डिफरेंट एंड स्मॉल जी इज डिफरेंट। स्मॉल जी क्या है ये बाद में बताऊंगा, ये कैपिटल जी क्या है अभी बताऊंगा। ओके, तो इसका MKS यूनिट पूछ रहा है, वो कैपिटल जी का MKS यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से है, नोटबुक में साथों साथ नोट करते जाए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी हो गया न्यूटन केजी पर मीटर। ये है MKS यूनिट पूछ रहा है जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का MKS यूनिट पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मेरे पास बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं नई स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि यूनिट्स कैन बी मल्टीप्लाइड लाइक नंबर्स, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन लाइक नंबर्स। ओके, तो MKS यूनिट जी का पूछा है। ओके भैया, बहुत सही बात है। अब कैपिटल जी का MKS यूनिट अगर पूछ लिया है उसने, तो आप सभी जानते हैं कि F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये बताइए? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है ये। फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे M1 और M2 मासेस ऑफ द टू बॉडीज है, आर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज है, और जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और F इज इक्वल टू फोर्स है। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब जी का, इसका यूनिट जानना है हमें जी का। तो हम सभी जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो मैंने लिख दिया N इज इक्वल टू, लिख दिया जी को जैसे का वैसा रखा। ठीक है, जी को जैसे का वैसा रखा। M1 केजी में लेंगे, बहुत बढ़िया भाई साहब। M2 भी केजी में लेंगे, बहुत बढ़िया भाई साहब। और नीचे में मीटर का स्क्वायर कर देंगे, क्यों? R इज टेकन इन मीटर्स, डिस्टेंस इज टेकन इन मीटर्स। और उसने MKS यूनिट पूछा है। MKS में हम सब जानते हैं कि मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होती है, तो मीटर में लेंगे डिस्टेंस को, के को किलोग्राम में लेंगे, इन्हें मास को किलोग्राम में लेंगे, और टाइम को सेकंड में लेंगे। यहाँ पे टाइम का पिक्चर ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब जी का वैल्यू बताइए यहाँ से क्या होगा। ये अगर इधर जाएगा तो आप बचपन के लॉस लगाइए, डिवीजन में रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है डिवाइड में आता है। मैं और एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे कोने में। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा G इंटू के जी का स्क्वायर, क्यों? के जी इंटू के जी इज इक्वल टू के जी स्क्वायर। ठीक है, तो जी का वैल्यू बताइए, फिर जी का यूनिट बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो डिवीजन में रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है वो डिवीजन में आ जाता है। एज इजी एज दैट, 10th का लॉ आपका, 10th का कंसेप्ट आपका। तो जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरी गुड। तो जी का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। पिछला क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा तो ऑप्शन नंबर ए था ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब मैं आपको एक और 2 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद में हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। इफ, नोट डाउन करना है साथ साथ आपको। इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर
increased 4 times, then the unit of energy will become dash times the original value. ओके अब यहाँ पे क्या दिया है, इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज फोर टाइम्स, ओके 4 टाइम्स इंक्रीज किया, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बिकम डैश टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसका मीनिंग आपको समझ लेना है कि लेंथ और फोर्स की वैल्यू अगर 4 टाइम्स कर दिए तो एनर्जी की वैल्यू कितने टाइम्स होगी, ये पूछा गया है हमें। मतलब 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 इसका मीनिंग समझ लेना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप सभी जानते हैं। और वर्क का यूनिट इज इक्वल टू एनर्जी का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। अब फोर्स का जो यूनिट है उसे हमने 4 टाइम्स कर दिया, जैसे 1 मीटर होता है ना, तो मीटर को 4 टाइम्स कर दिया हमने, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 टाइम्स किया कि इसलिए 4 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेंथ का यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट के बराबर होता है, तो इसका भी यूनिट हमने 4 टाइम्स कर दिया है। तो बताइए ओरिजिनल के कितने टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा, नहीं होगा? तो हो गया ना, द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बिकम 16 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये भी हो गया आपका आंसर। इसी को ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा आपको, यहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया। आपके डीपीपीज में हर टाइप के क्वेश्चन देंगे, ओके। अब एक और क्वेश्चन ले लीजिए, द एक्सेलरेशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, पर कोई बात नहीं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.80। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इस पे आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कचरा इंफॉर्मेशन है, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसलिए ये कचरा है, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट होता। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दे रखा है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फीट पर सेकेंड स्क्वायर में कितनी होगी ये बताना है आपको, फीट पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू बताना है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, ओके। अब यहां पे आप देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मीटर पर सेकेंड दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। और फीट पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड में कोई फर्क किया कि सेकेंड सेकेंड ही रहा, इसमें भी सेकेंड है डिनोमिनेटर में, इसमें भी सेकेंड है डिनोमिनेटर में। यदि एक ये दोनों सेकेंड वालों में से एक में मिनट स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर दे देता और एक में पर सेकेंड स्क्वायर दे देता, तो हमको मिनट टू सेकेंड भी कन्वर्जन करना पड़ता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम को और भी इजी बना रखा है, मीटर टू फीट कन्वर्जन करो बस हो जाएगा काम। तो 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 9.80 को जैसे ही मैं 3.28 से मल्टीप्लाई करूंगा वैसे ही मेरा आंसर सामने आ जाएगा। मीटर देखिए मैंने अभी अभी क्या बताया था, न्यूमरेटर में मीटर है, न्यूमरेटर में फीट है, डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी सेकंड स्क्वायर है, तो दोनों में डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है, इसलिए टाइम को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मीटर से फीट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों मीटर टू फीट कन्वर्जन करने की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ फीट पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए आप मीटर टू फीट जैसे ही 9.80 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 9.80 मीटर को जैसे ही फीट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा सीधे। तो 9.80 मल्टीप्लाइड बाय 3.28 जो भी आता होगा वो आपका आंसर होगा।
अब मैं देख लेता हूँ 9.80 इंटू 3.28 कितना होता है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। 9 पॉइंट, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए आपको ये हाथ से ही करना है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 32.114, 32.144 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फीट पर सेकेंड स्क्वायर में 32.114 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, अब एक और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में हम या आज की क्लास से अलविदा कह देंगे। ओके, अब फिर से वही द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया मैंने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ओके, अब यहां पे आपको ध्यान देना है। आपने देखा कि देखिए क्या पूछा है, सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसमें यूनिट्स पे यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है तो नेचुरली यूनिट से लेना देना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से तो लेना देना होगा नहीं, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है तो यूनिट से लेना देना होगा। अब आपको सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया मैंने और मीटर को सेकेंड स्क्वायर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 980 सेंटीमीटर, सेकेंड के साथ छेड़छाड़ नहीं की दोस्तों, सेकेंड के साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब मीटर टू सेंटीमीटर आधा पार्ट तो हो गया हमारा, मीटर टू सेंटीमीटर तो कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड टू मिनट कन्वर्ट करना है कि नहीं, सेकेंड टू मिनट कन्वर्ट करना है। ओके, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। ओके, तो फिर 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे बताइए, डिवाइड कर दीजिए बोथ द साइड 60 से, तो बोथ द साइड 60 से जैसे ही डिवाइड किया तो 60/60 1 हो गया और 1/60 मिनट हो गए। मतलब 1 सेकेंड में कितने मिनट हुए, 1/60। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर की जगह पे मिनट स्क्वायर डालना है तो 1/60 डालना पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों। न्यू स्लाइड ले लेता हूं मैं। क्या आया था हमारा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था और हमको सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चाहिए था वो, है ना, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चाहिए था। मैंने अभी अभी बताया 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट्स होंगे। ये बात आपको समझ में आती है ना, इधर मैंने 1 कर दिया 60 से डिवाइड करके तो ये 1/60 हो जाएगा, एज इजी एज दैट। तो जैसे ही आप 1 सेकेंड यहाँ पे जैसे सेकेंड स्क्वायर दिया है तो सेकेंड के जगह पे मिनट सब्सटीट्यूट कीजिए, तो 1 सेकेंड के जगह पे मिनट सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/60 आएगा। तो 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/60 मिनट का स्क्वायर। ओके, 1/60 मिनट का स्क्वायर, तो 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/3600 मिनट का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये 3600 ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 980 मल्टीप्लाइड बाय 3600। ये आ गया आंसर आपका। 980 को 3600 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, 980 को 3600 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आंसर आपका। क्या आएगा, ये 3528000 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर।
तो ये हो गया दोस्तों आपका, समझ में आई आपको बात दोस्तों? ये तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन, आप ये ट्राई करके देखेंगे घर पे। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, यही था ना क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन बहुत आसान है, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9.8 मीटर में 980 सेंटीमीटर हो गए, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया पहले। ये स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 हो गई कि मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसका मतलब एक सेकेंड में 1/60 मिनट होंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं सेकेंड के जगह पे 1/60 मिनट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मतलब 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/60 मिनट स्क्वायर। और जैसे ही मैंने ये किया 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/3600 मिनट स्क्वायर, अब बस 3600 डिनोमिनेटर 1/3600 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में जाएगा। आप सादा मैथ्स लगा लोगे, 980 मल्टीप्लाइड बाय 3600 कर दोगे, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर लिख दोगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे, और बेल आइकन का घंटा भी दबा दे, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये जो हमारा कोचिंग क्लासेस का जो यूनिक वे ऑफ अप्रोच और जो यूनिक टीचिंग है वो आपको समझ में आए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।